प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो हमने देखा कि राज्य के जो मूल आवश्यक तत्व 4 बताए गए। नंबर 1 पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए, नंबर 2 उसका भू क्षेत्र निश्चित होना चाहिए, नंबर 3 सरकार होनी चाहिए और नंबर 4 संप्रभुता होनी चाहिए, जो कि संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है। संप्रभुता के अभाव में वो राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि राज्य शब्द की उत्पत्ति और राज्य शब्द की उत्पत्ति के साथ साथ राज्य का विकास कैसे हुआ। तो जो राज्य शब्द की उत्पत्ति है वो आधुनिक काल में हुई। राज्य शब्द की उत्पत्ति आधुनिक काल में हुई। इसका सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस में इसका वर्णन किया। मैकियावेली ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रिंस। उसमें उन्होंने सबसे पहली बार राज्य शब्द को मेंशन किया। तो प्रारंभ में जो राज्य था वो एक पुलिस राज्य के रूप में था। जो शुरुआती दौर में जब स्टेट की कल्पना हो रही थी तो वह स्टेट एक पुलिस राज्य के रूप में काम करता था। पुलिस राज्य से तात्पर्य यहाँ क्या है? पुलिस राज्य से तात्पर्य ये है कि केवल और केवल लोगों के झगड़े का निपटारा कराना, राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करना, यदि कोई अशांति प्रिय कोई बात हो जाए, घटना घटित हो जाए तो उसका निराकरण करना। तो पुलिस राज्य जो था, पुलिस केवल यही सब निपटारा करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ। अब लोक कल्याणकारी राज्य 20वीं शताब्दी में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हुई। अब लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सर्वप्रथम महान विचारक लास्की ने लिया। जो हमारे महान विचारक लास्की साहब हुए, इन्होंने ये देखा कि पुलिस जो है काम तो अपना कर रही है, लेकिन उस राज्य में निवास करने वाले नागरिकों के और व्यक्तियों के लिए कोई भी कार्य स्टेट के द्वारा नहीं किया जा रहा है। केवल और केवल शांति व्यवस्था बनाए रखना, सीमाओं की सुरक्षा करना, लड़ाई झगड़े का निपटारा कराना। तो लास्की महोदय ने विचार दिया सर्वप्रथम कि स्टेट को कैसा होना चाहिए। स्टेट को पुलिस राज्य के रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टेट को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में होना चाहिए। और आज सिचुएशन ये आ गई है, आप देख रहे हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की वजह से ही है कि जो हमारे स्टेट हैं, जो देश हैं, जिसे आप कंट्री कहते हैं, ये अपने यहाँ बहुत सारी लोगों के कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। भारत भी देखा जाए तो आज पूर्ण रूप से लोक कल्याणकारी राज्य बन चुका है। क्यों कि जो सरकार की तरफ से देखा जाए तो पोलियो उन्मूलन से लेकर वृद्धा पेंशन से लेकर मुफ्त में राशन वितरण, यहाँ तक कि रिफाइंड आज या चना, इन सब का भी वितरण किया जा रहा है। ये लोक कल्याणकारी राज्य का जीता जागता उदाहरण है। जो लोक कल्याणकारी राज्य है, अगर इसको हम अपने संविधान में देखें तो लोक कल्याणकारी राज्य अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए कि संविधान में कहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है कि लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, तो संविधान में प्रत्यक्ष रूप से नीति निर्देशक तत्व में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट में ये बताया गया है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। तो लोक कल्याणकारी राज्य और लोकतंत्र का भी आपस में बहुत गहरा संबंध है। यदि लोक कल्याणकारी राज्य है तभी आगे लोकतंत्र भी होगा। तो आज हम लोग इस पर विशेष तौर पर अध्ययन करेंगे कि राज्य प्रारंभ में पुलिस स्टेट था, धीरे धीरे 20वीं शताब्दी में लोक कल्याणकारी राज्य बना और लोक कल्याणकारी राज्य की वजह से ही है आज जो कि बहुत सारे कार्य कराए जा रहे हैं। पुलिस राज्य में ये था कि केवल और केवल लड़ाई झगड़े का निपटारा कराना, विकास से उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब लोक कल्याणकारी राज्य बना तो इसमें उन सब कार्य होते हुए जो पुलिस राज्य करती थी, पुलिस स्टेट में होता था, उसके साथ साथ विकास कार्यों का भी बहुत ध्यान दिया गया और लोगों की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान दिया गया। लोगों की बुनियादी समस्याएं आप जानते हैं
कि रोटी, कपड़ा और मकान। यदि हमारे नागरिकों के पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है तो ये समझिए कि बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो इसीलिए सरकार समय समय पर अपने लोक कल्याणकारी नीतियों की वजह से उनके लिए व्यवस्था करती रहती है। और लोक कल्याणकारी राज्य का दूसरा सबसे बेहतरीन कार्य है कि राज्य में सार्वभौमिक तौर से विकास भी किया जाता है। आज आप देख लीजिए, आपसे बड़े बड़े हाईवेज, बड़े बड़े शिपवेज, बड़े बड़े एयरवेज और मेट्रोज, ये सब लोक कल्याणकारी राज्य की वजह से ही संभव हो पाया है, जो राज्य लोगों की न्यूनतम सुविधाओं के साथ साथ स्टेट यानी राज्य विकास भी कर रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमने इस पे एक नोट्स तैयार किया हुआ है कि ताकि आप लोगों को मेंस में भी लिखने में कोई दिक्कत ना हो। कोई भी एग्ज़ाम, जो भी रिटन एग्ज़ाम होगा, जो भी आप भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित यदि आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, चाहे आप एलएलबी करने वाले हों, चाहे आप एमए कर रहे हों, चाहे कोई एंट्रेंस देने वाले हों, जिसमें रिटन एग्ज़ाम होगा वो आपके लिए बेहतरीन फ़ायदेमंद रहेगा। आप इसको एक बार आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको लिखेंगे। राज्य शब्द की उत्पत्ति। तो राज्य शब्द की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्टेट। राज्य शब्द का उदय आधुनिक काल में हुआ। इसका सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस में किया। प्रारंभ में राज्य एक पुलिस राज्य के रूप में जाना जाता था, क्योंकि राज्य का कार्य केवल नागरिकों की सुरक्षा करना। प्रारंभ में राज्य क्या काम करता था? केवल और केवल नागरिकों की सुरक्षा करना। पुलिस राज्य। अब पुलिस राज्य किसे कहेंगे आपने समझ लिया है। अब आपको लिखना कैसे है आप उस पर ध्यान दीजिए। पुलिस राज्य। पुलिस राज्य वह राज्य था जिसका कार्य सीमाओं की सुरक्षा करना, लोगों के आपसी विवादों का निपटारा करना तथा समाज में शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तथा न्याय का प्रवर्तन करना, ये सारे कार्य पुलिस राज्य के कार्य होते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और 20वीं शताब्दी में लोक कल्याणकारी राज्य का जन्म हुआ। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सर्वप्रथम महान विचारक लास्की ने दिया। लास्की साहब ने सर्वपहले बताया कि राज्य कैसा होना चाहिए, लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। तो लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। वेलफेयर स्टेट। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने यहाँ निवास करने वाले नागरिकों की न्यूनतम या बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। लोक कल्याणकारी राज्य गरीबों के कल्याण का प्रबंध करता है। लोक कल्याणकारी राज्य सुरक्षा के साथ साथ विकास का भी कार्य करता है। अगर आपसे एक अंतर या दो अंतर पूछ लिया जाए कि पुलिस राज्य में और लोक कल्याणकारी राज्य में क्या अंतर है, तो सबसे पहला अंतर आपको यही बता देना है कि पुलिस राज्य में केवल और केवल नागरिकों की सुरक्षा करना था, लेकिन जो लोक कल्याणकारी राज्य है इसमें नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ विकास कार्य को भी कराना था। विकास कार्य को भी कराया जाता है। तो आपने देखा कि व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। लोक कल्याणकारी राज्य गरीबों के कल्याण का प्रबंध करता है। लोक कल्याणकारी राज्य सुरक्षा के साथ साथ विकास का कार्य भी करता है। आज लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य इतने बढ़ गए हैं कि पोलियो उन्मूलन से लेकर मुफ्त राशन, रिफाइंड और चना का वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ बुनियादी विकास कार्य भी कराए जा रहे हैं। लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था का पक्षधर है। लोक कल्याणकारी राज्य कैसी व्यवस्था का पक्षधर है? लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था का पक्षधर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य यह है कि ऐसे कार्य, ऐसे उद्योग जो सभी लोगों के लिए आवश्यक हों, सरकार उसका राष्ट्रीयकरण करती है। और ऐसे उद्योग जो सभी लोगों के लिए आवश्यक नहीं होते हैं उसको आप प्राइवेट सेक्टर में दे सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा उद्योग जो जनहित के लिए होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ऐसे उद्योगों को सरकार राष्ट्रीयकरण करती है। जैसे इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बहुत सारी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया। क्यों? क्योंकि वो लोगों से जुड़े हुए आवश्यक कार्य थे। अब मान लीजिए आपको कोयले की खदान देखना है, कोयले की खदान में सरकार की क्या आवश्यकता है, इसको आप प्राइवेट कर दीजिए। लेकिन जनहित से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं इन सब का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए।
इस वजह से एक संविधान हमारा कहता है कि संविधान में जो व्यवस्था की गई है कि लोक कल्याणकारी राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था का पक्षधर है, अर्थात इसमें ऐसे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है जो सभी के लिए आवश्यक हों, लेकिन ऐसे उद्योगों का निजीकरण कर दिया जाता है जो सबके लिए आवश्यक नहीं होते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अप्रत्यक्ष रूप से लोक कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है और प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पाई जाती है। लोक कल्याणकारी राज्य और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि राज्य का विकास, राज्य कितने प्रकार के होते हैं आप कह सकते हैं, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, पुलिस राज्य किसे कहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं, और जाते ही जाते आपको नेक्स्ट टॉपिक बता दे रहे हैं कि अब लोक कल्याणकारी राज्य और लोकतंत्र में क्या संबंध है। तो आगे का जो हमारा लेक्चर होगा कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। अब हम लोग लोकतंत्र के प्रकार और लोकतंत्र की प्रकृति के बारे में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।